हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल का कोई और छोर दिख नहीं रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा ये ना फिफ्थ या सिक्स अटैम्प्ट था CGPSC मेंस का। मैं अभी करंटली असिस्टेंट टीचर हूँ सिंस 2011 से। तो उस टीचिंग की जॉब 4 साल करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। मैं अपना 100% यहाँ नहीं दे पा रही हूँ, मुझे कुछ और करना है लाइफ में, मतलब पढ़ा नहीं पा रही हूँ बच्चों को। तो ये उनके साथ भी गलत है और मेरे साथ भी गलत है। तो मैंने CGPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद आज 4-5 साल हो गए हैं जब से कोविड आया है ना। कोविड के बाद से ही ये रिदम पूरा टूट चुका है। पहले क्या होता था, कम से कम हम रिटर्न दे रहे हैं, उसके बाद फिर प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, एक के बाद एक रिदम बना हुआ था। अब क्या है, अब ऐसा लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोग जब सुनते हैं कि हाँ आप जॉब में हैं तो आपको तो उतना टेंशन होगा नहीं, जो बेरोजगार हैं उनसे पूछो। आपको पता है, कल से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो बाकी दिन जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तो मेरे को ये लग रहा था कि हाँ इसमें उस दिन का है, मुझे आगे कोशिश करनी है। जब भी वहाँ जाती थी ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि मुझे ये नहीं करना है, इसलिए मुझे कुछ और करना है, इसलिए पढ़ना है। ठीक है, घर आकर मैं पढ़ती थी। लेकिन जब मैं स्कूल गई ना और आज वहाँ देख बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि अब लगता है यही ही करना पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो लोग उस जॉब में हैं, जो नहीं करना चाहते और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एकदम ऐसा फील हो रहा था कि अब बोलते हैं किसी को आप किसी कमरे में बंद कर दिए हो जहाँ वो सांस भी ना ले पा रहा हो, वैसा फील हो रहा था। तो सोचिए, अब अगर वैकेंसी नहीं आएंगी, इतने सालों की मेहनत है, मैंने मेंस दिया हुआ है हर साल, इंटरव्यू भी दी हूँ 2018 की PSC में 185 रैंक आई थी। जनरल कैटेगरी से तो मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। उसके बाद फिर से ACF का मेरा निकला, उसमें इंटरव्यू देना है, अभी इंटरव्यू पेंडिंग है। इतना होने के बावजूद अगर मेरे को फिर से अगर वही जॉब कंटिन्यू भी करनी है, अभी की डेट में जब मैं वहाँ जाती हूँ सब लोग ये जानते हैं कि हाँ ये मैडम नहीं रहने वाली, ये प्रिपरेशन कर रही हैं, ये आज नहीं तो कल चल जाएंगी। तो मैंने इस जॉब के साथ भी अपनी नहीं, मतलब ठीक से नहीं निभाया और आगे का भी कुछ अब दिख नहीं रहा। तो कितना डिप्रेशन फील हो रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करें अब। अगर मैं इसको ही अच्छे से करती तो मेरा प्रमोशन होता। एक एक मैडम कमेंट की थी प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम है क्या, तो मैंने कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इसमें रहना ही नहीं है। और मेरा नो वर्क नो पे लेके मैंने मेंस दिया है 2-3 महीने का वो गैप ले लेके। तो उसमें क्या होता है, सर्विस आपकी बैक हो जाती है। तो उसमें ही बैक हो गया, तो प्रमोशन का आप छोड़ दो कि मेरे बैच वालों का प्रमोशन हो जाएगा और मेरा नहीं होगा, तो ये भी गया। ऊपर से अब जब हम नया ट्राई कर रहे हैं उसमें भी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हो गई है शादी। जिन लोगों की शादी नहीं होती ना, उन लोगों को शादी का प्रेशर होता है। जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही हैं वो समझ सकती हैं कितना प्रेशर होता है, शादी कर लो शादी कर लो। हमारे समाज में ना लड़कियों का जॉब में होना उतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। कुछ साल कोशिश करो, अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है, ऐसा वाला चलता है। तो शादी का प्रेशर, और शादी के बाद फिर दूसरा प्रेशर होता है। और जब आप इतने डिले करते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको फिर डर लगता है। एक जगह कमेंट था, क्या 6 मंथ जाएगा ये आरक्षण वाला मुद्दा। तो मैं खुद चाहती हूँ कोई मुझे बता दे कि कितने महीने खींचने वाले हैं, तो हम प्रॉपर अपने लाइफ की प्लानिंग कर सकें, हम कुछ और ट्राई करें, कुछ भी कर सकें। हमको पता ही नहीं है, हो सकता है हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं और आगे चल के पता चल रहा है 2 महीने बाद हमारा इंटरव्यू है, 2 महीने बाद हमारा मेंस का पेपर है और हम उसमें ना ले पाएँ। जैसे कि शादी के बाद लोगों को प्रेशर होता है बेबी का या कुछ और चीज़ का, ठीक है। और मान लो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हमारा ACF का फिजिकल बचा हुआ है, वो करना है। तो ऐसे में कितना प्रेशर होता है ये नहीं समझ पाएंगे जो भी बैठे हुए हैं हायर उसमें पोस्ट में, जो लोग जो इस आरक्षण के मुद्दे को इतना खींच रहे हैं कि एक एस्पिरेंट कितना ज़्यादा झेलता है, मतलब कितना प्रेशर झेल रहा है तैयारी करने में। और जॉब नहीं लगना, एग्ज़ाम नहीं होना, लोगों का जॉब नहीं लगता तो प्रेशर होता है, हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे हैं, इसका प्रेशर है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी विडम्बना है। तो ऐसे में समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें क्या नहीं करें। लोग तो बोलते हैं आंदोलन करो, ये ट्विटर पे जाओ, ये करो। तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट लोग को ऐसा करना अलाउ नहीं होता है। फिर भी मैं इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट करती हूँ चीज़ों को कि हाँ जैसे भी हो आरक्षण बिल पास हो, कुछ भी हो और वैकेंसियाँ आएँ, ठीक है। क्योंकि कहना आसान है कि आप जॉब में हैं, आपको क्या टेंशन है, बट टेंशन सबको है, ऐसा नहीं है। आप हर किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हो कि इसका तो अच्छा है नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है। या फिर जो
जॉब पा ली हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छा है कि उनके पास जॉब है फ़िलहाल। तो बहुत मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मतलब मेरे साथ पीएससी का दी है, मेंस बहुत बार दी है, इंटरव्यू भी दी है, ठीक है। लेकिन वो भी अभी क्या है, उसका भी यही अब वो ये हुआ था, शादी होगा, शादी के बाद फिर से मैं अपना रिदम में आऊँगी, मेंस दूँगी। उसके बाद से मेंस प्रॉपर हो ही नहीं रहे हैं, प्रीलिम्स तो प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, वो भी डिप्रेशन में जा रही है धीरे धीरे। एक फेज़ हमने अपने लाइफ का एक फेज़ इसको दिया है, और अब क्या होगा कि हम उसका तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, हमको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, या हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमको लगता है कि कुछ छूट रहा है। जैसे मान लो मैं अब जो है प्रेजेंट में है यही है बोल के मैं फ्लो के साथ चलने लगती हूँ, तो मुझे एक छोटा छोटा सा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई, या आगे चल के 4-5 साल का बाद का अगर सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ तैयारी किया था और हम उसको अगर नहीं छोड़ते तो अभी कहीं और होते, तो ये चीज़ें बहुत डराती हैं कि मान लो ये छूट ही गया तो हमेशा के लिए हम इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए कि ये होता है ना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिदम बने रहता है, अगर उसको छोड़ोगे तो वो रिदम टूट जाता है। जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, कोविड के टाइम में ना 1 साल तक पढ़ाई नहीं हुई थी और दोबारा पढ़ने से एकदम नया नया सा लग रहा था। यही कारण है कि मेरा लास्ट ईयर जो 2022 में हुआ है ना मेंस, मैंने 2 साल बाद मेंस दिया। एसीएफ देने के लिए मैं प्रीलिम्स ठीक से नहीं दी थी। 2019 का जब मैं इंटरव्यू दी थी तो इंटरव्यू मेरा ठीक गया था, तो लगा था पोस्ट मिल जाएगा। तो उस टाइम ना 9 फरवरी को ऐसा था प्रीलिम्स, तो मेरा वाला प्रीलिम्स भी बिगड़ा था, तो वो निकला नहीं था मेरा। उसके बाद एसीएफ आया तो मैंने एसीएफ पे पूरे अपने आप को झोंक दिया। उसके बाद वाला प्रीलिम्स मैं ठीक से दी भी नहीं, एसीएफ की तैयारी की, तो एसीएफ रिजल्ट सामने है, बट वो भी 3 साल हो रहा है, उसका भी ज्वाइनिंग अभी मतलब इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। उसके बाद अब जो मेंस हुआ तो 2 साल मेरा गैप हो गया था मेंस पढ़ने का, क्योंकि मैं वन डे एग्जाम पे जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ते हैं, हमको फैक्ट याद करना होता है और मेंस में रिटर्न होता है। तो इस बार का मेरा नंबर बहुत कम था, मैंने जैसे बताया है कि 78 नंबर्स थे और बहुत कम नंबर में इस बार निकला है, पेपर इतना टफ आया था। तो मेरा क्लियर हुआ प्री और मैं मेंस दी, लेकिन मैं उतना तैयारी नहीं कर पाई थी। एक तो 2 साल से छूटा हुआ था, ऊपर से 1 महीने में कितनी ही तैयारी कर लोगे आप। तो मुझे पता था कि इस बार का मेंस मेरा नहीं होना है, मुझे अगला मेंस टारगेट करना है जो इस साल होना था, तो मैं उसको ही टारगेट कर रही थी, उसके लिए पढ़ रही थी। मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, बट टेस्ट सीरीज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपने जॉब को रिज्वाइन करना था, बहुत लंबा गैप हो जा रहा था, तो उसको भी बीच में ब्रेक करना पड़ा। फिर मैंने तैयारी की। अब प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है, हाँ अब ये आखिरी मेंस है, इसके बाद मुझे तैयारी नहीं करनी है, मतलब अब पढ़ाई से थोड़ा सा छूटेगा और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे हम। लेकिन क्या हुआ, अब ये आरक्षण बिल फंस गया है। अब क्या हो रहा है, एसीएफ का इंटरव्यू भी पेंडिंग है, मेंस भी पेंडिंग है, सारे एग्जाम वन डे एग्जाम जो थे, एसीएफ दोबारा आने का था वो भी पेंडिंग है। तो ऐसे में एकदम बोलते हैं ना डिप्रेशन एक तरह से हावी हो जाना। हम जब सोते हैं रात में ना, तो पहले क्या होता था, प्लानिंग चलती थी। मैंने जैसे अपनी वीडियो में बोला भी, प्लानिंग चलती थी, कल क्या पढ़ना है, कल कैसे पढ़ेंगे, कल का दिन मतलब कैसे शेड्यूल बनता था दिमाग में। अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ चल रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो। और सबसे ज़्यादा डर तो ये लगता है कि हम कहीं इसको बीच में छोड़ ना दें, बीच में छोड़ दिए ना तो बाद में ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा, और जब तक हो सके पकड़ना ही है। तो फिर मैं आज के वीडियो का मैसेज यही है कि ठीक है, कठिन संघर्ष है, कठिन टाइम है, कठिन है सब चीज़, लेकिन आप आज से 5 साल बाद का सोचिए। जैसे कि आज के बाद आप 5 साल बाद कहीं भी हो, आपने पैसे छोड़ दिया है, और उस टाइम आपके मन में क्या ख्याल आएंगे कि आपने उस टाइम उसको ना छोड़ा होता, 1-2 साल और मेहनत कर ली होती तो आप कहीं और होते। तो फिर पेशेंस बना के रखिए, और क्या ही बोलूँ मैं खुद पेशेंस मेरा हिला हुआ है। मैं जितना आप लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो रहती हूँ हमेशा, वैसा नहीं है। वीडियो में बोलना अलग चीज़ है और अपने प्रेजेंट लाइफ में जीना अलग चीज़ होता है। कभी भी कुछ भी अगर थोड़ा भी होता है ना तो पैनिक हो जाती हूँ मैं। जैसे कल देखी ना कि अब तो एग्ज़ाम होने ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं ना, हाँ 11 मई से मेंस होने हैं, मेंस के बाद फिर हमारा जून में फिर से रिजॉइन होगा स्कूल, फिर हम ये कुछ प्लानिंग करके रखते हैं लाइफ की अपनी, और सारा फैल हो जाता है। ठीक है, तो क्या ही बोलेंगे, बट पेशेंस बना के रखिए। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और जब हम कोविड से निकल गए हैं तो इससे भी निकल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ इसका तो तोड़ निकलेगा ही ना। किसी की नहीं चली है तो इनकी क्या जलेगी, जो होना है अच्छा ही होगा, और सबके मन का ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई पक्ष को निराश किया जाएगा, सबके मन का ही होगा और सबसे खुश होंगे और अच्छे से एग्जाम होगा, और जो डिजर्विंग है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, उसको वो पोस्ट मिलेगी और वो नौकरी करेगा। ठीक है, और मैं भी अपनी जॉब स्विच कर लूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी मोटिवेटेड और पेशेंस बना के रखिए।